तो बिना संत के, बिना सदगुरु के, बिना गुरु के कुछ भी संभव इस संसार में नहीं है। ईश्वर और परमात्मा की प्राप्ति ऐसे नहीं हो सकती जैसे लोग करना चाहते हैं। आपको चुनाव तो करना ही होगा, संत की शरण में तो जाना ही होगा, पर पहचान करके। जहां तपोबल होगा, जहां ऊर्जा होगी, वहां आपके मन को सहज में शांति मिलेगी। ये लक्षण होते हैं। जैसे जहां प्रकाश होता है, दीपक जलता है या लाइट जलती है, उस प्रकाश में आप आराम से बैठ रख सकते हो, सारी चीजें देख सकते हो, है ना, आपको अच्छा लगेगा। अंधेरे में बैठे हो तो सही नहीं लगेगा। इसीलिए यदि किसी संत के पास जाओगे, उनके पास तपोबल है, ऊर्जा है, करंट है, तो आपको बहुत आनंद आ जाएगा, आपके मन को बहुत शांति मिल जाएगी, आपकी आत्मा को आनंद मिल जाएगा उनके पास जाने से। तो ऐसे पहचान कीजिए। भगवान, जब पहले हम लोग सत्संग लिए थे जी उस कुटिया में, पहला जो सत्संग था जी उसमें गुरु के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा हुआ था। जी तो प्रभु, दिल्ली की एक महिला है, वो वकील हैं पेशे से, जी और अभी एक संत जी हैं, संत रामपाल जी तो उनसे वो जुड़ी हुई थी, जी उनको गुरुदेव मानी थी वो। जी तो वो फोन की थी अभी 2-4 दिन पहले हमको। जी तो वो कह रही थी कि हम उनको गुरु माने थे जी और बीच में वो जेल चले गए, जी तो हमारा उनसे जो है रिश्ता टूट गया। जी और जब उनसे हमारा रिश्ता टूट गया तो फिर जेल से बाहर आए तो हमको फोन करके बुला रहे हैं। जी तो क्योंकि वो गुरु मानी थी, जी लेकिन वो बीच में रिश्ता तोड़ दी थी, जी तो क्या उनको जाना चाहिए जैसे? लेकिन उनका वो पहले जैसा भाव नहीं रह गया है। देखिए, भाव जो है बनते और बिगड़ते रहते हैं। जी भाव क्या होते हैं? बनते और बिगड़ते रहते हैं। गुरु और शिष्य का नाता धर्म का होता है। इस संसार में 2 प्रकार से पुत्र बनाए जाते हैं, एक स्त्री पुरुष के संयोग से मैथुन क्रिया के द्वारा, और एक शब्द के द्वारा। तो जो मैथुन क्रिया के द्वारा पुत्र बनाया जाता है, इसके द्वारा जो बेटा पैदा हुआ है, वो जरूरी नहीं है कि आपकी सेवा ही करेगा। यदि अच्छी आत्मा ने आपके यहाँ जन्म लिया तो आपकी सेवा करेगा, आपकी आज्ञा का पालन करेगा और आपकी संपत्ति को भी आगे बढ़ाएगा, उसको बनाए रखेगा। और यदि दुष्ट आत्मा ने जन्म लिया है तो आपको इतना दुख देगा और सारी संपत्ति को नष्ट कर देगा। और एक शब्द के द्वारा, शब्द के द्वारा जो पुत्र बनाए जाते हैं, शब्द के, वो धर्म का पुत्र होता है। तो जो धर्म का पुत्र होता है वो हमेशा ऐसे हाथ जोड़े सेवा में अपने गुरुदेव के खड़ा होता है। वो गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रमाण है, एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु माना तो अंगूठा कटा दिया, है ना। तो गुरु और शिष्य का जो नाता होता है वो धर्म का होता है। तो वहां बिल्कुल भी अपने मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे वहां जाना चाहिए कि न जाना। कहे हैं, मेटी दुविधा मिलो गुरु से, कबहू न हो तेरी हान रे। सब प्रकार की दुविधाएं जो अपने मन में चलती रहती हैं, उनको मिटा दीजिए और अपने गुरुदेव की शरण में जाएंगे तो आपका कभी भी हानि नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, आपका कल्याण होगा। गुरु की शरण में जाने से कल्याण होता है। जैसे प्रभु जी, उनकी इच्छा इसलिए टूट गई थी कि वो दुष्कर्म में जेल गए थे, तो वो सोच रही हैं कि उनके पास जाएं कि न जाएं, क्योंकि वो व्यभिचारी हैं। तो हम अपना गुरु चेंज करें या उनके पास जाएं, इस दुविधा में हैं। वो तो यदि उनसे आपको कुछ प्राप्त हुआ है, ठीक है, गुरु की पहचान होती है शक्तियों के द्वारा, अनुभव के द्वारा। जैसे गुरु भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की, हमने तपस्या किया तो हमको अनुभूति हुई उस परमात्मा की,
या जो भी हमारे उसमें संपर्क में जो भी शक्ति आई, जिस शक्तियों को हम जान पाए, तो गुरु के द्वारा ही न जाने। हमारी आत्मा ने उनको, गुरुदेव संग उनके अंदर पावर न होता तो हमको अनुभव करा ही नहीं सकते थे। यदि आपको अनुभव हुआ है तो सब प्रकार का दुविधाओं को मिटा करके उनकी शरण में जाइए, क्योंकि असली गुरु का त्याग कभी न करना चाहिए। मन माया ने संसार को फंसा के रखा है। मेरे अंदर जो मन है और जो माया है, इन दोनों ने संसार में फंसा के रखा है जीव को। ये भाव कुभाव पैदा करते रहते हैं। जी जी। इसलिए कभी भी मत सोचिए, यदि आपके गुरुदेव सही हैं तो उनकी शरण में जरूर जाइए। प्रभु, एक दर्शक का और प्रश्न है, जो हम साधना करते हैं या गुरु भक्ति करते हैं, वह सफल हो गई है या साधक कैसे जाने? मैं गुरु की शरण में हूँ जी, भक्ति कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, संयम नियम कर रहा हूँ, क्रियाएं कर रहा हूँ, तो मुझे क्या सुनाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये साधक ही जानेगा। आप कैसे जानोगे? यदि मुझे अनुभव हो रहा है तो फिर उसे तो साधक ही जानेगा। यदि कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है तो सब काम नकली है। तो फिर उनको गुरु चेंज करना चाहिए। बिल्कुल, सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए। तो प्रभु, सच्चे गुरु की तलाश आदमी कैसे करे? पहचान क्या है उसमें? वो तो आप अपने पुण्य कर्मों से आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। आपके अंदर भावना है, श्रद्धा है गुरु भगवान से मिलने की, परमात्मा से कामना कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हमको सच्चे गुरु मिलाइए, तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। या उस पथ पर चलते रहिए तो गुरु भगवान की कृपा होगी, आपको एक दिन ऑटोमेटिक ही मिल जाएंगे, है ना। जी। तो ऐसे ही जो है आस में ये दुनिया चलती है ना। हम लोग क्या कहते हैं, संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास, मनसा वाचा कर्मना जब लगी घट में श्वास, है ना। तो इस प्रकार से जो है आप अपने मन में श्रद्धा रखिए और ईश्वर से, परम संतों के प्रति भक्ति भाव रखिए, तो कभी न कभी कृपा हो जाएगी। भगवान, एक संत परमात्मा की तपस्या करता है, लोगों की सेवा करता है और सिद्ध पुरुष बन जाता है, फिर बाद में उसके अंदर दुनिया भर का व्यभिचार आ जाता है, ऐसा क्यों होता है प्रभु? ऐसा इसलिए होता है, ये तो बहुत ऊंची बात है, ठीक है। और बहुत ऐसे ऋषियों का इतिहास भी है कि जिनकी तपस्या खंडित हो गई, है ना, तो फिर वो संसार से मुक्त नहीं हुए। तो माया रोकती है, भक्ति नहीं करने देती है, ठग लेती है जीव को और तपस्या को खंडित करा देती है। तो इतने बड़े बड़े ऋषियों को, जिनके अंदर रिद्धि सिद्धियां थी, तपस्या थी, जो धरती के भगवान कहे जाते थे, उनको माया ने ठग लिया है, उनको पराजित कर दिया है। तो छोटे मोटे साधकों की क्या बात करें। तो बस यही है कि आप अपने सिद्धांतों पर चलिए, अपने संयम नियम पर चलिए। मेरा कानून दूसरे के ऊपर लागू नहीं होगा, पर मेरा कानून मेरे ऊपर लागू होगा। तो अपना कानून खुद अपने ऊपर लागू करिए, दूसरों के ऊपर नहीं। अपना आर्डर दूसरों पर मत चलाइए, अपने ऊपर चलाइए। अपनी एक एक चीज को देखते रहिए कि विकार कहाँ से आया है, मेरे द्वारा इसको कष्ट हो रहा है क्या। अपने संयम नियम सही रखिए, अपनी वाणी में संयम रखिए, तो बहुत सारी चीजों को आप सही। अपनी भावनाओं में भी संयम रखिए, क्योंकि वासना भड़कती है
तो नारी को देखता है तो व्याकुल हो जाता है। तो अपनी वासनाओं को कंट्रोल में रखिए। आप ऐसे भाव बनाइए कि जहां भी आपकी दृष्टि जाती है, यदि आप साधक हैं, जहां भी आपकी दृष्टि जाती है, वासना यदि गलत करना भी चाहती है, तब भी आप वहां पे अपने भाव पैदा करिए कि ये माँ बहन है, मुझे इन पर ये दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, है ना। तो ऐसे अपने संयम नियम, अपने ऑर्डर अपने ऊपर चलाइए, अपने आप को संभालिए। सावधानी घटी मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, जब आप सावधानी करेंगे तभी आप साधक बन पाएंगे। तो जो अपने अंदर अपने विकारों को, अपनी सारी चीजों में संयम रखता है, वही तो संयमी होता है, वही तो योगी होता है। योगी हुआ तो क्या हुआ, योग युक्ति जानी नहीं। योगी तो हो गया, साधक तो बन गया, योग की युक्तियों को जानता ही नहीं है, काहे का योगी। ऐसे ही वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो संकल्प ये रखो कि संसार में हजारों जन्म हो गए, करोड़ों, जिनका कोई हिसाब नहीं है, इतना दुख उठा करके ये मानव का शरीर फिर से मिला। इस बार मुझे चूकना नहीं चाहिए, इतनी भक्ति करनी है कि मेरा कल्याण हो जाए, जन्म मृत्यु के बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं, दोबारा लौट के यहाँ ना आना पड़े। क्योंकि ये माया का लोक बहुत ही खतरनाक है, यहाँ कोई सुखी है ही नहीं। प्रभु, अगर कोई नया नया साधक है और किसी गुरु महाराज के शरणों में जा रहा है, तो मन में वो क्या संकल्प लेके जाए? पहले अपने ऊपर कृपा करें, स्वयं की कृपा हो कि मुझे परमात्मा की शरण में, गुरु की शरण में जाना है, भक्ति करना है, संसार से, भवसागर से मुझे मुक्त होना है। तो अपनी कृपा अपने ऊपर करें, तब तो वो सफल हो सकता है, और नहीं तो नहीं हो सकता। दोस्तों, महाराज जी कितने सुंदर तरीके से आप लोगों के प्रश्नों का जवाब दिए हैं, और आप लोग देखे भी, माताओं बहने के लिए कुछ सवाल था, वो भी आप लोग देखे हैं। प्रभु, एक हमारा लास्ट प्रश्न है, इस कलयुग में सबसे बड़ा पाप क्या है प्रभु? वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, पाप परायण सब नर नारी। सब पाप बड़ा नहीं होता, पाप के सब अधीन है, क्योंकि एक पाप किया है दूसरा और करेगा, फिर उस पाप को छुपाने के लिए तीसरा पाप और करेगा, तो कितने पापों को गिनाया जाएगा। उपाय ये खोजिए, युक्ति वो ढूंढिए कि पाप का नाश हो जाए। ये ना सो, ये गणना न कीजिए कि कौन सा पाप बड़ा होता है, आप पाप करके तो देखिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जीव को कष्ट देने के समान, दुख देने के समान कोई पाप नहीं होता। आप दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और भगवान, सुनने में आता है, लोग कहते भी हैं कि गंगा जा रहे हैं पाप धुलने की, मंदिर जा रहे हैं पाप धुलने, तो क्या गंगा नहाने से, मंदिर जाने से पाप धुल जाता है? पाप धुल नहीं जाता है। पाप कैसे धुल जाएगा, फिर भोगेगा कौन। थोड़ा शांत हो जाता है, हिसाब आगे बढ़ जाता है, डेट बढ़ जाती है, बस ये समझ लीजिए कि जो अभी आपको अशांति हो रही थी, अभी जो बहुत मन विचलित था, अभी बहुत कष्ट पा रहे थे, वो थोड़ा शांत हो गया है, डेट बढ़ गई है, आगे अब भोगा जाएगा। गंगा माँ को यहाँ जीव जो है बहुत दुखी थे, अच्छा, तभी माता गंगा को धरती में लाया गया है जीवों की शांति के लिए। तो जो माता गंगा की गोद में चला जाता है, स्नान कर लेता है, उसको उस वक्त शांति मिल जाती है। सारे पाप जो है वो हो जाते हैं। गंगा माँ उनके जो पाप होते हैं उनको ट्रांसफर कर देती है दूसरी तरफ, थोड़ा सा समय मिल जाता है, समय मिल जाता है, बस बाकी भोगना सब पड़ता है। भोगना पड़ेगा। सुख दुख जीव कर्म बस भोगी, जो कर्म आपके द्वारा बना है उसको भोगना ही। भोगना तो तब नहीं पड़ेगा जब ईश्वर की, परमात्मा की, गुरु की भक्ति करेंगे और पाप को, पुण्य को नष्ट करने का आप जान जाएंगे। जी,
कि पाप कर्म कैसे नष्ट होता है, पुण्य कर्म कैसे नष्ट किया जाएगा, वो चीज आप जान जाएंगे तो पाप पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। वो भी इतना आसान नहीं है। भक्ति करके कितना समय लगेगा कोई सीमा नहीं, पर इसी जन्म के रहते रहते यदि आपने अच्छे से साधना की तो हो जाएगा। पर कहने में आसान है, करने में बहुत कठिन है। तो प्रयास करने से कोई हानि नहीं होती, प्रयास जरूर करना चाहिए। भगवान गुरु जी जो गुरु मंत्र देते हैं, हम नदी के किनारे जाप करें तो अति सुंदर है, घर में जाप करें तो अति सुंदर है। कहीं भी कीजिए, जी जिस जगह साधक बैठ के तपस्या करता है वही जगह तीर्थ बन जाती। कोई जरूरी नहीं है कि मैं वृंदावन जाऊंगा तभी तपस्या होगी। ये पूरा धरती तपलोक है। कहीं भी आप बैठ के जहां तपस्या, पूरे भारत में, पूरी धरती में, हर कोने में सिद्ध संत हुए हैं। गांव गांव में, घरों में, गृहस्थ में भी सिद्ध संत हुए हैं। तो उन्होंने तपस्या किया है तब हुए हैं। तो कहीं भी आप साधना कीजिए, कोई समस्या नहीं। जहाँ साधक संत बैठ के तपस्या करता है वही जगह तीर्थ बन जाती। इसका कोई जगह निर्धारित नहीं है। नहीं। अब जैसे ये चित्रकूट धाम है, जी यहाँ की अलग पावन भूमि है, क्योंकि यहाँ प्राचीन काल से, युगों युगों से संत ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या किया है। तो यहाँ आकर के जो है, आप यहाँ आ जाएंगे तब भी आपके मन को शांति मिल जाएगी, क्योंकि वो ऊर्जा सिर्फ आने मात्र से। हाँ, यहाँ संकल्प विकल्प नहीं उठते हैं, भगवान अपने आप रिलैक्स हो जाते हैं। एक चीज हम लोग खुद अनुभूति किए हैं, हम लोग पर्सनल अनुभूति किए हैं जी। हम लोग घर पे रहते हैं, गांव में, शहर में रहते हैं, तो सुबह नाश्ता करते हैं, 10 बजे खाना खाते हैं, फिर दोपहर में नाश्ता या खाना खा लेते हैं, शाम को फिर नाश्ता करते हैं, रात में फिर खाना खा लेते हैं, इस तरह से। और जब हम लोग यहाँ आते हैं तो सुबह कुछ पा लिए तो पा लिए, पूरा दिन भूख ही नहीं लगता है। साधु संतों का सेवा करना, उनका दर्शन करना, सत्संग लेना, शाम तक भूख नहीं लगता है। इस तरह से यहाँ पे जलवायु का कोई चमत्कार है या ये भूमि का चमत्कार है, यह किस प्रकार होता है? ये तपलोक है ना, यहाँ की सारी चीजें अलग हैं। यहाँ ऐसे ही, अब जैसे आपने बताया जी 4-6 बेर भोजन में लगा रहेगा संत, तो वह बाकी क्या करेगा? तो यहाँ भोजन वोजन को महत्व नहीं होता। प्रभु संत, यहाँ तो बहुत ऐसे भी संत है, एक बार कुछ पा लिए बस मस्त हो गए, उनको जरूरत ही नहीं। तो यहाँ की एनर्जी, यहाँ की ऊर्जा ही ऐसी है कि जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो उस ऊर्जा के प्रभाव में आप आ जाते हैं। जी इसलिए ऐसा होता है, और कोई कारण नहीं। दोस्तों, महाराज जी का सत्संग सुने आप लोग, बहुत ही प्यारा सत्संग था। और जितना हमारे अंदर प्रश्न था, महाराज जी सभी प्रश्नों का उत्तर दिए। और जो प्रश्न हमसे छूट गया था, हमारे दिमाग में नहीं था, पता नहीं प्रभु को कैसे उस प्रश्न के बारे में पता चला, और अनायास इनके मुखार बिंदु से वो भी प्रश्न का उत्तर निकलते चला गया। भगवान, जो प्रश्न, कुछ प्रश्न ऐसा था जो हम पूछने वाले थे, लेकिन बीच बीच में आपने उनका भी जवाब दे दिया एक लाइन से। जी। तो ऐसे सदगुरु के चरणों में प्रभु, सभी दर्शकों के तरफ से आपके चरणों में बारंबार प्रणाम, कल्याण। और दोस्तों, आप लोग ऐसे सदगुरु का तलाश कीजिए, जिस तरह से महाराज जी बताए हैं, इनके श्री मुखार बिंदु से जितना सुंदर गुरु की महिमा और जितना सुंदर सत्संग और चित्रकूट के महिमा का बखान हुआ है, प्रभु आपको बारंबार दंडवत प्रणाम। और दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। सबको जय सीताराम, प्रभु को दंडवत प्रणाम। जय कल्याण सुखी।